श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन अत्यंत पावन और विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि साल में आने वाला यह दिन साधारण नहीं होता, बल्कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े चमत्कार दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, अगर मेहनत के बाद भी धन नहीं टिकता, अगर घर में बिना कारण कलह, तनाव, बीमारी या आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो दोस्तों, आज का यह उपाय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर अगर आप तुलसी माता के सिर्फ 3 पत्तों से जुड़ा यह विशेष उपाय कर लेते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों की संयुक्त कृपा आप पर बरसने लगती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां तुलसी का सम्मान होता है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, और जहां तुलसी पूजन होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसीलिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 बुधवार को आने वाला यह पुत्रदा एकादशी कई वर्षों बाद इतना प्रभावशाली संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी के 3 पत्तों वाला उपाय कैसे करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, और उपाय करते समय कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े पूजा पाठ से भी पूरी नहीं हो पाती, वही मनोकामनाएं पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है। किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी को नई नौकरी मिली, किसी के व्यापार में अचानक उछाल आया, तो किसी के घर से वर्षों पुरानी गरीबी समाप्त हो गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सुख शांति से भर जाए, धन का आगमन शुरू हो जाए और जीवन की अज्ञात बाधाएं समाप्त हो जाएं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले पूरी जानकारी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लाभ की जगह नुकसान भी करा सकता है। दोस्तों, यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई भी मनोकामना अधूरी है। चाहे परेशानी का कारण पितृदोष हो, गृह दोष हो या कोई अज्ञात बाधा, आपको कारण जानने की भी जरूरत नहीं है। बस 31 दिसंबर 2025 बुधवार पुत्रदा एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि घर की महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करती है, तो उसका फल बहुत जल्दी और कई गुना होकर मिलता है। अब दोस्तों, इस उपाय को सुबह करना है या शाम को कितने बजे करना सबसे उत्तम रहेगा, और अगर समय निकल जाए तो क्या करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दें, जिससे तुलसी माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 3 अत्यंत शक्तिशाली उपाय, जिनमें सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है तुलसी के 3 पत्तों वाला उपाय। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह चमत्कारी उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय जो आपको बुधवार के दिन करना है। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आपको बुधवार के दिन यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है, वह बृहस्पति देव को समर्पित है। श्री हरि विष्णु की इस दिन पूजा की जाती है, और आपको बता दें कि बृहस्पति जो ग्रह है, वह सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसे में अगर आपका बृहस्पति मजबूत नहीं होता है, तब भी आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आती हैं। विवाह में आपके दिक्कत आती है। अगर आपका बृहस्पति मजबूत नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि अगर आपका बृहस्पति कमजोर हो गया है, तो वह भी मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों को यदि आप बुधवार के दिन कर लेते हैं, विश्वास मानिए, आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट टिक नहीं पाएगा,
रुक नहीं पाएगा। अगर आप सरल से सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, वह उपाय यदि आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं तो चलिए आप सबसे पहला उपाय बता देते हैं जो आपको बृहस्पति के दिन करना है। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन, जिसे बुधवार भी कहते हैं, उस दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका साफ साफ वर्णन है कि जिस जगह पर श्री हरि विष्णु होते हैं उसी जगह माता लक्ष्मी होती है। माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होती हैं जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है, उनकी पूजा करता है, कुछ उपायों को करता है। और हम आपको बताएंगे इस उपाय में कि श्री हरि विष्णु को आपको कैसे प्रसन्न करना है, उनकी कृपा दृष्टि कैसे आपके ऊपर बरसेगी, कैसे आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर होते चले जाएंगे। चाहे आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी बेहद ही पूजनीय है और किसी भी धर्म अनुष्ठान में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बुधवार को तुलसी के कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके भाग्य को चमकने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग जाती है। अगर आप यह सरल से उपाय कर लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय जो आप करेंगे बुधवार के दिन, वह आपको सुबह के समय में करना है। ठीक है ना? आप उपाय को अच्छे से समझ लें। चाहे तो आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, वरना आप दोबारा से भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए, यह जो पहला उपाय आप करेंगे यह तुलसी का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक है ना? कच्चा दूध आपको लेना है और गाय का दूध होना चाहिए। इसी के साथ आप बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठकर आपको स्नान आदि करना है। उसके बाद आपको जो कच्चा दूध आपने लिया है वह दूध आपको तुलसी की जड़ में चढ़ाना है, बुधवार के दिन सुबह के समय में और बुधवार के दिन ही शाम के समय में। ठीक है ना? शाम के समय में आपको घी का, देसी घी का, शुद्ध देसी घी जो होता है गाय का, उसका दीपक आपको तुलसी मैया के गमले के पास, जो उनका पौधा है, उसके पास जलाना है। यदि आप यह उपाय बुधवार के दिन कर लेते हैं कि सुबह के समय में आप तुलसी का जो पौधा है उसमें, उसकी जड़ में, तुलसी मैया की जड़ में आप यदि कच्चा दूध चढ़ाते हैं और उसी दिन शाम के समय में यदि आप शुद्ध देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाते हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई कष्ट, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। खासकर धन से जुड़ी समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में जड़ से समाप्त हो जाएंगी। कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या नहीं रहेंगी अगर आप यह उपाय बुधवार के दिन कर लेते हैं। तो अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी मैया जो है वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और आपको बता दें, श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर होता है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी का महत्व कितना है, क्योंकि वह कोई एक पौधा नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और ऐसे में यदि आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन कच्चा दूध तुलसी की जड़ में जरूर चढ़ाएं और शाम के समय में एक देसी घी का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको बुधवार यानी बृहस्पतिवार वाले दिन जरूर कर लेना चाहिए। यह जो उपाय है दोस्तों, यह है विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वह हो जाए, तो आपको बुधवार के दिन यह सरल सा उपाय करना है। देखिए, आपको बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और अगर संभव हो, आपके पास इस कलर के कपड़े हों, तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पीला रंग श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर कोई भी पूजा बुधवार के दिन करते हैं
तो आपकी वह पूजा, आपका वह उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। तो आपको बुधवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और आपको केले की जड़ में, ठीक है ना? आपके घर के आसपास कहीं भी केले का पेड़ हो, आप वहां पर जाएं और एक लोटा जल लेकर जाएं और उस जल को आपको केले की जड़ में चढ़ाना है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन केले की जड़ में पीले रंग के वस्त्र पहनकर जल चढ़ा देता है, उसके जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी मनोकामना उस व्यक्ति की पूरी हो जाती है, जो व्यक्ति यह उपाय बुधवार के दिन कर लेता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बता देते हैं तुलसी के एक पत्ते का वह कौन सा उपाय है जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में, संपूर्ण जीवन में आपको नहीं होने वाली है। अगर आप बुधवार के दिन एक तुलसी के पत्ते का यह सरल सा उपाय कर लेते हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो यह सुन लीजिए कि आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है और आपको सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त, यानी जो ब्रह्मा मुहूर्त होता है, सुबह जल्दी आपको उठना है। उसके बाद आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो आप पीले रंग के कपड़े ही पहनें। अगर नहीं है तो कोई भी हल्का रंग आप पहन लें, लेकिन आपको काला और नीला रंग भूलकर भी इस दिन नहीं पहनना है, क्योंकि किसी भी पूजा में काला और नीला रंग नहीं पहनते हैं। केवल शनिदेव की पूजा में हम काला रंग और नीला पहन सकते हैं। बाकी किसी भी पूजा में इन रंगों को नहीं पहना जाता है। पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और आपको लेने हैं। पीले रंग के फूल, ठीक है, गेंदे के जो जो फूल होते हैं वह आप ले सकते हैं। पीले रंग के फूल आप लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है तुलसी का एक छोटा सा पत्ता, और अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इस फूल को और तुलसी के पत्ते को अर्पित विष्णु भगवान को करेंगे। और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको यह पीले फूल और इसी के साथ तुलसी का एक पत्ता आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है। और जब आप पीले फूल और तुलसी का एक पत्ता श्री हरि विष्णु को चढ़ाएंगे तो आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र किस प्रकार से है यह भी आप सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, तो मंत्र बहुत ही सरल है। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी मंत्र को समझने में आ रही है तो आप इंटरनेट पर बहुत सारे विष्णु जी के मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। परंतु हमने आपको जो अभी मंत्र बताया है यह बहुत ही बड़ा मंत्र है, और सबसे बड़ी बात कि इतना सरल है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जप करना है, या 11 बार भी आप कर सकते हैं। और पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, जैसी भी आपकी प्रार्थना है, आपको श्री हरि विष्णु से वह कह देनी है। या आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, व्यापार अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसी भी आपको प्रार्थना श्री हरि विष्णु से करनी है। आपको विष्णु भगवान से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, अब आप ही उनको दूर कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरी इस समस्या का हल आप जरूर ढूंढेंगे। मेरे जीवन के कष्टों को, दुखों को आप जरूर दूर कर देंगे। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह पूरी प्रार्थना आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कहनी है। माता लक्ष्मी का ध्यान भी आपको जरूर करना है। कहते हैं, जो व्यक्ति बुधवार के दिन तुलसी के एक पत्ते को पीले रंग के फूलों के साथ श्री हरि विष्णु को चढ़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन में श्री हरि विष्णु कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रुकने देते हैं। विशिष्ट कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी भी उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होकर उसके जीवन के कष्टों को दूर करती है और धन धान्य से उसका पूरा घर भर देती। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय तो आपको बताएंगे लेकिन सही तरीके से नहीं बताएंगे।
हमारा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, हमेशा उनके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर हो। हमारा मकसद यह नहीं है कि केवल हमें अपनी वीडियो के व्यू बढ़ाने हैं। हमारा मकसद यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, हमारा जो समाज है, हमारे समाज में जितने लोग हैं, उनके कष्ट, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो देखिए, आपको बता दें कि हमने जो तुलसी के पत्ते का आपको उपाय बताया है, आपको तुलसी का पत्ता तो विष्णु भगवान को चढ़ाना है, लेकिन भूलकर भी आपको तुलसी का पत्ता रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन और अमावस के दिन भी आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना है और ना ही आपको उस दिन जल देना है। बहुत सारे लोग यह गलती कर देते हैं कि रविवार के दिन भी या एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल दे देते हैं। हो इससे यह है कि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और इससे उनका व्रत टूट जाता है और व्यक्ति को पाप लगता है। अगर आपसे धोखे से जाने अनजाने में कभी ऐसा हो गया है तो उसके लिए आप अभी क्षमा मांग लें और आगे से आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा रखा है तो कभी भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा रखते हैं तो कष्ट और परेशानियां आपके जीवन में घटने की जगह उल्टा बढ़ जाएंगी। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। तो दोस्तों, बहुत सारी गलतियां हैं जो तुलसी के पौधे को लोग रख तो लेते हैं घर में, लेकिन बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि गंदगी तुलसी के पौधे के पास रखते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह गलतियां आपके जीवन में कष्ट और परेशानियों को लेकर आती हैं। तो अगर तुलसी का पौधा आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो जब भी आप तुलसी के पौधे को अपने घर पर लाएं तो सही तिथि के अनुसार लाएं। हमने इसके ऊपर भी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है कि तुलसी के पौधे को कब लाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आप चाह तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो हमने इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दी है। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना है, कोई गंदगी तुलसी के पौधे के पास नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की कमी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो, तो आप बुधवार के दिन एक तुलसी का जो उपाय हमने आपको बताया है वह जरूर करें। आप देखेंगे कि आप एक दो बार ही इस उपाय को करेंगे, आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों, सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पौष मंगलवार पुत्रदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो,
सुबह जितनी जितनी जल्दी हो सके कि आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 दिसंबर पौष मंगलवार पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दीपक वाला उपाय